एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा वैकेंट लिस्ट के बारे में बताऊंगी। फिर मेरा दूसरा वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं आपको स्पॉट काउंसलिंग के बारे में बताऊंगी। फिर मेरा तीसरा वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन तीनों को देख लेना, क्योंकि मैं इन तीनों में सारे ही बच्चों के बारे में बता सकती हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सीट वैकेंट है, कितनी वैकेंट है, जाना है कि नहीं जाना है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगी। तो बस आपको ये वीडियो देखना है और आपको वो दोनों वीडियोस भी देखने हैं जिसमें मैं आपको स्पॉट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बना करके दूंगी। क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो जितने बनाए हैं उसके बाद भी काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है या तो आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको स्पॉट काउंसलिंग की एग्जैक्ट डेट बताऊंगी और उसमें मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि व्हाट इज स्पॉट काउंसलिंग एग्जैक्टली। और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताऊंगी कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जैक्टली, कि मतलब वहां पर कैसे जाओ, क्या करो, होता क्या है, ओके और किस डेट पे जाना है, और सबको वहां उसी दिन पहुंचना है या आगे जा सकते हो, या फिर आपकी काउंसलिंग जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड हो सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुनना, समझना। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है कि भाई आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल करके बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या फिर आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो ठीक, नहीं है तो मेल आईडी। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करोगे, वहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंसेस मिलेंगी। अगर आप उन गाइडलाइंसेस को फॉलो अप करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाता है। फिर आप वहाँ पर मुझे कॉल करके बात कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, कैसे क्या कहाँ मिलेगा एडमिशन, नहीं मिलेगा, पॉसिबल है नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे क्या, हर एक चीज़ के बारे में। तो उसके लिए आपकी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से, अंकिताज विजन्स। और टेलीग्राम का भी लिंक है, आप टेलीग्राम पर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और अदरवाइज में मेरा जो मेल आईडी है वो है अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। आप जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी और मेरा ईमेल आईडी दोनों पड़ा हुआ है, वहाँ पर जा करके देख करके आप मुझे मैसेज कर दो। वहाँ पर आपको मेरा गाइडलाइंस मिलने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ वैकेंट सीट आई हुई है, एक बार हम वैकेंट सीट की लिस्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैंने पहले क्लियर किया था, कंपटीशन इस बार बहुत होने वाला है। तो ऑलमोस्ट किसी किसी प्रोग्राम में तो बहुत ज़्यादा सीट अवेलेबल है, किसी किसी प्रोग्राम में बिल्कुल ही सीट अवेलेबल नहीं है। तो हम हर एक सीट के बारे में बताएंगे कि हर एक प्रोग्राम में किस हिसाब से आगे प्रेफरेंस बन सकता है। एक चीज़ बोलूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये वैकेंट सीट बनी है, ये वैकेंट सीट कब तक बनी होगी? यह वैकेंट सीट जो कल बन के आई है, अब कल तक का मतलब कल क्या, कल ये पूरा दिन बनी होगी, मतलब परसों यहाँ पर अगर आज की डेट देखें तो 26 है, मतलब ये 24 तक के बच्चों के यहाँ पर ये परसों लिस्ट बनी होगी 24 को। अब 24 तक के बच्चों का, जितने बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया, जितने बच्चों ने नहीं किया, मतलब कि तब तक का ही रिकॉर्ड है। 24 को जिसने कैंसिल किया, 25 को जिसने कैंसिल किया, 26 को जिसने कैंसिल किया होगा, उन सारे बच्चों का डिटेल तो अभी नहीं आया। तो मतलब कि अभी इनके पास और वैकेंसी बचेंगी। देखो मैं करती हूँ पेड काउंसलिंग, तो बच्चे मेरे पास ऐड हैं। तो अभी भी कुछ बच्चे हमसे रिफंड पॉलिसी पूछ रहे हैं कि मैम BBAU की रिफंड पॉलिसी क्या, हमको रिफंड कराना है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं मैं तुमको ये चीज़ ये लिए बता रही हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर हो सकता है कि लास्ट टू लास्ट हो सकता है बहुत सारी सीट बचे, लेकिन अभी जो इन्होंने वैकेंसी सीट बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर अब सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगी कि आपको आना है कि नहीं आना है। सारी चीज़ों को क्लियर करके तब यहाँ पर आगे प्रोसीड करिएगा। देखो यहाँ पर एक तो ये MA इंग्लिश, बहुत सारे बच्चों ने तो टिकट कर लिया होगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है भाई। टिकट अगर कर लिया है ना तो आओ एक बार देख लो क्या है क्या नहीं है, तो तुम्हें एक रिग्रेट और गिल्ट दोनों नहीं रहेंगे कि हाँ हम नहीं आ पाए या ऐसा कुछ। आओ बढ़िया आराम से देखो कैसा क्या प्रोसीजर चल रहा है, अगर आप कर चुके हो तो ओके। सो यहाँ पर अगर MA इंग्लिश की बात करेंगे तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं बेटा। अगर कोई भी इंग्लिश के लिए आना चाहता है तो यू कैन आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम है, आराम से
आओ, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे जितने कम नंबर हो इंग्लिश में, मैं क्लियर कट बता रही हूँ। फिर हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री की अभी लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं करी है, उसके लिए इंतजार कर लो, हो सकता है आज शाम या कल तक अपलोड हो जाएगा। फूड न्यूट्रिशन की इन्होंने अभी वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड नहीं करी है, आज शाम तक इंतजार कर लो, हो जाएगा। प्लस एलएलएम के लिए भी सेम कि आपकी आज शाम तक इंतजार कर लो, हो जाएगा। जूलॉजी में देख लो 10 सीट अभी इसकी डिटेल वैकेंसी 10 सीट इसकी अवेलेबल है। यूआर की 4 एससी की, 2 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 17, पेड भी 6 हैं और अभी पेड एससी एसटी की भी 6 हैं। बहुत सीट हैं, समझ रहे हो, ये बहुत सीट बोलेंगे इनको, बहुत सारी सीट है। जूलॉजी का कोई बच्चा है, यू कैन वेलकम, आराम से आ जाओ, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लाइफ साइंसेस में देखोगे 9 सीट है, एससी की 7 है, एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और यहाँ पर टोटल 23 सीट्स अवेलेबल हैं। आराम से आओ, एडमिशन लेके जाओ। एमए योगा की अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। फिर एमए एजुकेशन का अगर हम देखें तो इसका लिस्ट जो आया हुआ है, इसमें वैकेंट सीट अगर देखोगे तो 8 वैकेंट सीट यूआर की, एससी की 17, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 5। कोई जरूरी नहीं है सारे एसटी वाले बच्चे अवेलेबल हो, इसमें देखो लिखा है भैया स्टूडेंट ही नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे सीट अवेलेबल है लेकिन स्टूडेंट ही नहीं है। बहुत बढ़िया, आराम से आ जाओ। संस्कृत की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है तो उसके लिए आप इंतजार आज शाम तक करिए, कल तक का कर लीजिए, आ जाएगा। एमएससी योगा की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, आज शाम तक या कल तक इंतजार करिए, आ जाएगी। इकोनॉमिक्स में अगर देखेंगे तो अभी यहाँ पर यूआर की 7 है, एससी की यहाँ पर 13 है, एसटी की यहाँ पर 8 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, पीडब्ल्यूडी के भी बिल्कुल सीट अवेलेबल नहीं है। 32 सीट यहाँ पर टोटल है, आ जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अभी यहाँ यूआर की जो सीट अवेलेबल है बेसिकली वो है 5, यूआर की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, इसकी ईडब्ल्यूएस की 0 है और पीडब्ल्यूडी की 0 है। तो यहाँ पर अभी यहाँ देखोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब अभी भी यहाँ पर आराम से 5, 10 सीट अवेलेबल है, आराम से यहाँ पर आगे का काम कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे। सो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम लिस्ट में देखें तो यहाँ पर कुछ चल रहा है मामला, क्या कि वैकेंसी यहाँ पर 7 है, एससी की 3 है, एससी एसटी की खत्म हो चुकी हैं, ईडब्ल्यूएस की भी, और यहाँ पर आपका एसटी और ईडब्ल्यूएस की खत्म हो चुकी हैं। टोटल 10 सीट अवेलेबल है। अब आप लोग क्या करो, जितना इनका लास्ट कट ऑफ गया है उस लास्ट कट ऑफ के 10, 20, 30 नंबर के नियर अबाउट में अगर हो तुम तो यहाँ आओ। अगर बिल्कुल ही 50, 60, 70, 80, 90 नंबर के नियर अबाउट में हो तो यहाँ पर मत आओ। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसी हिसाब से आना कि अगर 10, 20, 30 नंबर कम है तब यहाँ पर आ सकते हो सकता है तुम्हें नॉर्मली चांस मिल जाए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे उस हिसाब से बच्चे बीच वाले आए, कोई आया कोई नहीं आया, यही सोच के कि हाँ यहाँ पर इतनी सीट अवेलेबल है तो हम नहीं जाएंगे। तो लकीली आप आओगे, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के आओगे तो तुमको यहाँ पर बुरा ज़्यादा नहीं लगेगा। सोशियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो सोशियोलॉजी की जो 3rd मेरिट लिस्ट आई है, इसमें जो वैकेंट सीट की लिस्ट है बेसिकली यहाँ पर 23 सीट अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो 23 सीट अवेलेबल हैं सो इसमें आप एक बार देख लो कि कितनी सीट है। यूआर की 11 है, एससी की 7 है, एसटी की 5 है। बहुत बढ़िया चांस है, आराम से जिसको भी चांस लेना है आ जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। एमए इकोनॉमिक्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर यूआर की 11, एससी की 3, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 2 और पीडब्ल्यूडी एक भी बच्चे नहीं है। यहाँ पर अभी 14 यहाँ पर पेड सीट ऑटोमेटिक अवेलेबल हैं और अभी इकोनॉमिक्स की 24 बहुत अभी सीट हैं। अगर तुम लोग चाहते हो आ जाओ, एडमिशन मिलेगा। मैंने तुमको बोला है एडमिशन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मत सोचो कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिनमें अच्छी खासी सीट अवेलेबल है, जिसमें 4-5 है, उसके लिए तो तुम लोग सोच लो कि हाँ चलो ठीक है, कहीं ना कहीं चांस कम है, लेकिन जिनमें यहाँ पर अच्छी खासी सीट अवेलेबल है ना तो उनके लिए जरूर आ जाना, मैं बता देती हूँ भाई, ठीक है। एमए हिस्ट्री अनरिजर्व्ड अभी भी देखो 6 सीट अवेलेबल है। अब अच्छा भैया, हिस्ट्री वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, मैंने उनको क्या बोला था, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भैया, तो यहाँ पर 6 सीट भैया अनरिजर्व की अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, पेड सीट 10 है। अभी 22 सीट अवेलेबल है, पूरी की पूरी पेड सीट मिला के, तो तुमको यहाँ पर मौका मिल जाएगा, आ जाओ। एमबीए में अभी देखो तुम लोग को ट्विस्ट दिखाते हैं। यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है, क्या बोलते हैं, यश करके नाम है, नहीं कुछ वेद या कुछ ऐसे नाम है, वो बहुत ही देव नाम है, देव, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो अभी उसके लिए मैं बोलूँगी भैया 19 सीट यहाँ पर यूआर की है, एससी की 12 है, एसटी की 5 हैं और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 6 सीट अवेलेबल हैं। तो मतलब यहाँ पर 42 सीट अभी भी अवेलेबल हैं। टोटल 90 है, 48 फिल हुई हैं, 42 अभी भी अवेलेबल हैं। तो एमबीए वाले बच्चे आ जाओ, आपका बहुत बहुत वेलकम है।
रूरल मैनेजमेंट में यहाँ पर 7, 8, 9 यहाँ पर और फिर ये 3, इतनी सीट अवेलेबल है। टोटल आपकी 27 + 15 पेड सीट, इतनी सीट अभी भी यहाँ पर रूरल की अवेलेबल है। आओ, तुम्हारा वेलकम है, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर चांस तुम्हारे जो वैकेंट सीट के हैं वो 11 अनरिजर्व्ड की हैं, एससी की 3 हैं, एसटी की यहाँ पर अभी मतलब एसटी की जो लिस्ट एग्जॉस्ट का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने बच्चे थे वो सारे बच्चे हैं यहाँ पर, जैसे कि जो बच्चे थे ना वो खत्म हो गए, अभी इनकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, मतलब यहाँ पर अभी पेड सीट इतनी है, केमिस्ट्री वाले इतने बच्चों की रेगुलर सीट है, तो भैया आ जाओ, एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 25 को ही ये पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है। अगर हम फिजिक्स में देखेंगे तो इनकी सीट अभी लिस्ट जो है बेटा अपलोड नहीं करी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बार इंतजार कर लो, यहाँ पर मौका तुम्हें मिल सकता है। मैथमेटिक्स में अगर हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है तो यहाँ पर 15 सीट अवेलेबल है। यूआर की, एससी की 0 है, एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और टोटल यहाँ पर 21 सीट अवेलेबल है और पेड सीट 14 है। तो मतलब कि तुमको यहाँ पर भी चांस मिल सकता है भैया, मैथमेटिक्स में अच्छे खासे बच्चों को चांस मिल सकता है, मैंने जैसा कि बोला ही था। स्टैट्स की अभी लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं करी है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लो, आपको यहाँ पर हम बता देंगे जब भी लिस्ट आ जाएगी। फार्मेसी में अगर देखोगे तो यहाँ पर जो टोटल सीट है यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल है। फार्मेसी जो फार्मास्यूटिक्स है इसमें 4 हैं यूआर की और ईडब्ल्यूएस की खत्म हो चुकी है, एससी की 2 हैं और एसटी की खत्म हो चुकी हैं। सो यहाँ पर इस हिसाब से आप लोगों को आना है, अगर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेना है तो इस हिसाब से सोच के आना है कि यहाँ पर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल की देखोगे तो यहाँ पर जो यहाँ वैकेंट सीट है यहाँ पर 0 है भैया, यूआर की 0 है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 1 सीट है, वो भी एससी स्टूडेंट की। तो कोई ऐसी कैंडिडेट आ सकता है और यहाँ पर सीट एग्जॉस्ट हो चुकी है, अवेलेबल नहीं है। अगर फार्माकोलॉजी में देखोगे तो यूआर की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, एससी की 1 है और एसटी की 0 है, तो मतलब 3 सीट अभी तुम्हारी टोटल अवेलेबल है। तो तुमको कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है, आराम से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। किसमें? जिसमें बहुत ही कम सीट है, तो कोई 1-2 बच्चा आकर के एडमिशन ले सकता है, ठीक है। बीएड में देखेंगे तो बीएड में अभी भी यूआर की 8 सीट अवेलेबल है, एससी की 10 है, एसटी की यहाँ पर 4 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर अच्छे खासे बच्चों को एडमिशन मिलने का मौका मिल सकता है। अगर तुम लोग चाहते हो आजमाना अपनी किस्मत को तो आ जाओ, एडमिशन मिल सकता है। अभी बेटा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है, तो एक बार इंतजार कर लो। एमसीए में अगर देखोगे तो एमसीए में वैकेंट सीट जो सीट अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी जो ये यूआर की है, यूआर की 3 है, एससी की 4 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है और पेड सीट जो अवेलेबल है यहाँ पर 5 10 सीट अवेलेबल है यहाँ पर यूआर और एससी एसटी की मिला के। और यहाँ पर टोटल जो सीट देखोगे ना तो 21 सीट देखोगे, यहाँ पर 21 सीट अभी भी अवेलेबल है टोटल। सो ये बेसिकली आप लोग यहाँ पर इस हिसाब से अनुमान लगा के आ सकते हो एमसीए में कि हाँ हो सकता है तुम्हें चांस मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो यूआर के लिए यहाँ यूआर की 5 है, एससी की 4 है, एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और टोटल यहाँ पर 17 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस हिसाब से ही तुम लोग कहीं ना कहीं अनुमान लगा लो कि हाँ इस हिसाब से सीट अवेलेबल है। 10-15 जैसा मैंने बोला 10, 20, 30 नंबर आप लोगों को यहाँ पर अगर आपके उतने ड्यूरेशन में हो 10, 20, 30 जितनी लास्ट कट ऑफ गई है उससे 10, 20, 30 नंबर तुम उतने ड्यूरेशन पे हो तो तुमको मौका मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर अगर सीट देखोगे तो यूआर की यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है, एससी की 6 है, एसटी मतलब यहाँ पर एससी वाले बच्चे नहीं है, एसटी वाले बच्चे नहीं है और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे नहीं है। लिस्ट एग्जॉस्ट मतलब 2 बच्चे यहाँ पर अभी 2 सीट अवेलेबल है, 4 इसकी हैं, 6 अवेलेबल है। तो ये सीट आपकी जनरल में चली जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी पेड सीट यहाँ पर 8 सीट अवेलेबल है, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसी बची हुई है बेटा वो एक तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखोगे तो 5 यूआर की है, 9 एससी की है, 6 एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। अगर आप सॉफ्टवेयर में देखोगे तो 4, 9, 4, 3 का यहाँ पर ड्यूरेशन है। यहाँ पर अगर साइबर का देखोगे 3, 9, 3 का ड्यूरेशन है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की खत्म हो गई साइबर में, मतलब अभी इतनी सीट अवेलेबल है तो तुम लोगों को अगर आना है तो आ जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। साइबर के लिए देखोगे तो साइबर वगैरह के लिए मैं अभी बता दी हूँ और सॉफ्टवेयर के लिए बता चुकी हूँ। अगर बायोटेक्नोलॉजी की लिस्ट को देखोगे तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर अगर आप चेक करो तो टोटल सीट 38 है यहाँ पर और वैकेंट सीट यहाँ पर 12 अवेलेबल है। यूआर की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 3 है और एससी एसटी की यहाँ पर 2 है और पेड सीट 8 अवेलेबल है। अभी सारी की सारी अवेलेबल है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर देखोगे तो यहाँ पर टोटल सीट जो 5 है यूआर की वो अवेलेबल है, अभी ईडब्ल्यूएस की नहीं है, मतलब कि यहाँ वैकेंट सीट है और ईडब्ल्यूएस की नहीं है। एससी की यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है, एसटी की 2 सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे तो 5 सीट यूआर की है, 2 सीट इसकी है, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट एससी की है और ये इतनी एसटी की है। एडमिशन मिल सकता है। अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस में देखेंगे सो इन्वायरमेंटल साइंस की जो वैकेंट सीट अवेलेबल है तो बेटा 7 यूआर की है, 0 हो गई है, ईडब्ल्यूएस की, एससी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की वो एसटी की 4 है।
टोटल 17 सीट अवेलेबल है, तो तुमको मौका मिल सकता है, आ जाओ यहाँ पर, मे भी तुमको चांस मिल जाए। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल चांस ना मिले, पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे लिए हो सकती है। बेटा हिंदी की सीट अभी अवेलेबल नहीं हुई है, हिंदी की लिस्ट जैसे अवेलेबल होगी मैं तुमको बता दूंगी। यहाँ पर जो 4 सीट हैं वो यूआर की है, मतलब अभी यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है लेकिन सीट अवेलेबल है। बी लाइब्रेरी साइंस में स्टूडेंट नहीं है लेकिन सीट अभी भी इनके पास अवेलेबल है। अगर इसमें बात फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का देखोगे तो फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में जो यहाँ पर सीट अवेलेबल है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडस्ट्रियल की, इन्वायरमेंटल की, माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी की। सो यहाँ पर जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो आप एक बार चेक कर लो अपना, सारा सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये वाला, ठीक है, और इसका ये, मतलब टोटल सीट आप एक बार देख लो, उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग आ सकते हो। देखो हमने बोला 10, 20, 30 नंबर, अगर बहुत ही कम सीट है तो 10 से 20 नंबर कम कर लो अगर तुम्हारे नंबर है तो यहाँ पर तुम्हें मौका मिल जाएगा, अदरवाइज चांसेस कम है। अभी 1 ईयर एलएलएम का आया नहीं है, इसका अवेलेबल है। यहाँ पर देखो जो 4 सीट एसटी की, यहाँ पर ये लाइन पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, इसको जब पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ की एसटी की 5 सीट अभी अवेलेबल हैं जो कि एससी में चली जाएंगी। तो जितने भी एससी वाले बच्चे हैं उनके पास अभी कितनी सीट अवेलेबल है, यहाँ पर एससी की यहाँ पर अभी 5 सीट अवेलेबल है, ठीक है, 5 सीट एससी की अवेलेबल है, प्लस ये 4 इन्होंने और बता दी, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो 9 सीट इसकी अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है ये एससी की यहाँ 4 है। तो मतलब कि टोटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 सीट इसकी अवेलेबल है। टोटली पेड सीट की बात कर रही हूँ इसके बारे में, ठीक है, तो इसके हिसाब से अनुमान लगा लो। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी लिस्ट अपलोडेड नहीं है बेटा, मतलब यहाँ पर सीट अवेलेबल ही नहीं है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की हम भी मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। जियोलॉजी में अभी सीट अवेलेबल होंगी, अभी वैकेंट सीट यहाँ पर है 11 यूआर है, 12 एससी की है, 3 एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल यहाँ पर 28 सीट अवेलेबल है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का अभी मैंने आपको बताया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टोटल सीट यहाँ पर कितनी अवेलेबल है इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। प्लस यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, 3 है यूआर की, 4 है एससी की, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, पेड सीट इतनी सीट अवेलेबल है, अभी आपको बता चुकी हूँ। लाइफ साइंसेस के बारे में भी आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा, तो लाइफ साइंसेस में यहाँ पर आप परेशान मत हो, यहाँ पे अभी इन्होंने ये सीट अपलोड नहीं करी है, ऊपर मैंने अभी क्लियर किया था। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करोगे तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के बारे में। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में देखोगे तो हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस की अगर अगर वैकेंसी देखोगे सो वैकेंसी इन्होंने क्लियर कट बता दिया है भैया कि यहाँ पर यूआर की 2 अवेलेबल है, यहाँ पर देख लो, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, तो यहाँ पर इस हिसाब से तुम लोग अनुमान लगा लो कि तुमको चांस कम है, मिलने के चांस कम है। फ्रूट साइंस में देखोगे तो वही सेम चीज़ इन्होंने बता दी है कि भैया उतनी सीट अवेलेबल है तो तुमको यहाँ पर मिलने के चांस कम है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं आ जाएं, जो बच्चे नहीं आना चाहते हैं वो ना आए, मतलब इनकी इसका फूड साइंस वगैरह बात बता रही हूँ। एमएड में अगर देखोगे तो एमएड में सिर्फ 1 सीट वैकेंट यूआर की बची है, एससी की सिर्फ 4 सीट बची है, एसटी की यहाँ पर 3 सीट बची है। कोई भी एमएड वाला बच्चा है तो आ सकता है, और एससी एसटी की सीट एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब कि ये 4, 3, 7 बच्चे नहीं हैं, तो ये 7 बच्चे इसमें चले जाएंगे, मतलब कि 8 यूआर की सीट अवेलेबल है, तो परेशान मत हो, तुम्हें मौका मिल जाएगा। सो ये रही आपकी वैकेंट सीट की पूरी वीडियो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो या फिर मेल आईडी पर मैसेज कर दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, 3 बजे से मेरा लेक्चर होता है। सो अभी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब आपको स्पॉट काउंसलिंग के बारे में और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, दोनों अलग अलग वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आप लोग उनको देख लेना। लास्ट वीडियो रहेगा आपके यहाँ पर पहुंचने से पहले, फिर मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके बताऊंगी जिसमें बताऊंगी कि आपको कहाँ से आना है और कहाँ से लेकर के आपको कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचोगे उसके बारे में। सो आप लोग टेंशन मत लो, मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। मैंने तुमको बोला है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहां पर सीट बहुत कम अवेलेबल है, तो उसके लिए कहीं तुम सोच में पड़ो, अदरवाइज और ऐसे प्रोग्राम है, काफी सारे ऐसे प्रोग्राम है जहां पर अभी भी सीट अवेलेबल है, तो तुम लोगों का आने का चांस अगर बन रहा है, तुम लोग आप आ रहे हो तो आ जाओ, तुम्हें मौका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखना, कोई परेशानी कोई दिक्कत है, अंकिता अवस्थी है, मैं कोशिश करूंगी स्पॉट काउंसलिंग में तुम लोगों के साथ में वहां पर रहूं, और अगर नहीं रहूंगी क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है कि एक बार में कई सारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल होना, तो मैं धीरे धीरे करके 2-2 मिनट के लिए ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट में आऊंगी, एक बार देखने के लिए कि आप लोग वहां पर हो, अवेलेबल नहीं हो, एक बार बस आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी कि कैसी चीजें चल रही हैं, क्या है। परेशान मत होना, पैनिक मत होना, मैं अवेलेबल रहूंगी अगर, तो वहां पर मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत समस्या हो तो मुझे बता देना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।